गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट DLED 2018। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था उच्चारण के दोष, आज हम पढ़ेंगे मौखिक पाठ का उद्देश्य। मौखिक पाठ का क्या उद्देश्य होता है, क्यों मौखिक पठन आवश्यक क्यों होता है, इसके बारे में। मौखिक पाठ का उद्देश्य यह होता है कि जब भी बालक मौखिक पाठ करता है तो उसके पढ़ने की गति में तीव्रता आती है, वो थोड़ा तेज पढ़ता है। मौखिक जब पढ़ता है तो वो अकेले रहता है, मन में ही पढ़ता है और उसके पठन में तीव्रता आती है, तेजी आती है। पाठ किए गए अंशों को समझने की क्षमता उत्पन्न होती है। जो पाठ वो पढ़ता है उसके समझने की जो क्षमता होती है छात्रों के अंदर, उसमें वो क्षमता उत्पन्न होती है। पाठ किए गए अंश को जो पढ़ते हैं उसको समझने की क्षमता उत्पन्न होती है। पढ़ता रहता है बालक और जो है उसको समझता रहता है। तो यह हो गया। बोध की गति में भी वृद्धि होती है, उसके सोचने समझने की क्षमताओं में भी वृद्धि होती है और तेजी से पकड़ता है, उसमें शब्दों के अर्थों को समझता है और अकेले ही होता है, वो पढ़ेगा और किताबों की बातों को वह समझता है, उसके द्वारा उसकी याददाश्त भी तेज होती है। यह उद्देश्य होता है मौखिक पाठ का। तथ्यों को स्मरण करने की, जो तथ्य होते हैं उसको याद करने की भी क्षमता का विकास होता है। बालक जो पढ़ता है उसे समझता है और वो याद करने का प्रयास करता है, तो याददाश्त भी उसकी जो है तेजी से बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि होती है। जब वह पढ़ेगा तो उसको जो शब्दों का, सूक्तियों का एक भंडार उसके पास तैयार हो जाता है और वह जो है बहुत तेजी के साथ शब्दों को याद कर सकता है। शब्द उसे याद हो जाते हैं और उसके पास एक कुछ ही समय के बाद, अगर वह इस तरह से प्रयास करता है तो कुछ ही क्षणों के बाद उसके बाद तमाम बहुत ही शब्दों के एक भंडार बन जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट में है, आप लोग नोट भी करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। यह आवश्यकताएं पड़ेंगी आप लोगों की परीक्षाओं में कि मौखिक पठन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसके सिर्फ पॉइंट हैं। इसके पॉइंट कितने हैं? 5 पॉइंट हैं। पांचों पॉइंट हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों इसको मौखिक पाठ किया क्यों जाए। तो इसका जो ये पांचों पॉइंट हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है पठन की गति में तीव्रता लाना। जो पठन की गति है उसमें तीव्रता आती है, अभी हमने आप लोगों को बताया। दूसरा है पाठ किए गए अंश को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। जो पाठ किए गए यानी जो छात्रों के द्वारा पढ़ा गया उसके अंशों को समझने की क्षमता उत्पन्न होती है। तीसरा है कि बोध की गति में वृद्धि लाना। चौथा है तथ्य को स्मरण करने की क्षमता का विकास करना। पांचवा है शिक्षार्थियों के शब्द तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना।
तो ये तो हो गए आप लोगों के मौखिक पठन के उद्देश्य। इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों यह जरूरी क्यों है, इसे क्यों पढ़ा जाए मौखिक पाठ को, तो इसके यह पांचों उद्देश्य हैं। अगला फिर आता है जो कि आप लोगों के पाठ में है कि अनुस्वार एवं विसर्ग। अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है। तो इसके पूर्व में आप लोगों को बताया भी जा चुका है कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार का मतलब होता है कि जो सिर्फ ऊपर एक बिंदी दी जाती है, जैसे अंश लिखना हुआ, वंश लिखना हुआ, तो इसमें जो ऊपर बिंदी दी जाती है उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग जैसे संस्कृत में सह, अह यह लिखा जाता है, यानी किसी वर्ण के बगल में ऊपर नीचे नीचे जो दो बिंदी दी जाती है उसी को विसर्ग कहते हैं। अब अनुस्वार वह स्वतंत्र वर्ण नहीं है। स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे रंग, भंग, हंस, कंत, इस तरह से। ये तो अनुस्वार हो गया। यदि इसका प्रयोग पांचों वर्णों अक्षरों के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण उसी वर्ग के पंचम वर्ण के समान ही होगा। फिर आता है कि विसर्ग क्या है। विसर्ग यह भी स्वतंत्र वर्ण न होकर वर्ण के चिन्ह है, किसी वर्ण का चिन्ह है जो हमेशा स्वर वर्ण के पश्चात होते हैं। मतलब किसी भी स्वर वर्ण के बाद ही यह लगते हैं, जो कि र या स का रूपांतर मात्र है। जिस स्वर के पश्चात, किसी स्वर के पश्चात मतलब किसी स्वर के बाद में इसका प्रयोग होता है तो उसी के उच्चारण स्थान से इसको भी उच्चारित किया जाता है। विसर्ग लगा देने से शब्द को बल प्रदान होता है, जैसे बालकः, रामः, इस तरह से। तो यह तो आप लोगों का हिंदी का ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें जैसे फिर अति लघुत्तरीय में कुछ प्रश्न आप लोगों के बनेंगे। अति लघुत्तरीय में जो प्रश्न बनेंगे, जैसे मौन पाठ के 3 दोष बताइए। तो मौन पाठ के कौन कौन से ऐसे 3 दोष हैं। जैसे मौन पाठ के दोष, मौन पाठ के जो दोष होते हैं, पहला है भयभीत होकर के पढ़ना, डर करके। दूसरा है आशंकित होकर के पढ़ना, जैसे कोई न कोई शंका मन में व्याप्त रहे तो आशंकित होकर के पढ़ना। तीसरा है ध्वनि को नाक द्वारा निकालना। अगर किसी ध्वनि को हम नाक के द्वारा निकालते हैं तो वह सही नहीं होता है। तो यह तो रहा मौन पाठ के 3 उद्देश्य। इस तरह से आप लोगों का आज हिंदी का यह फर्स्ट यूनिट समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम अब यूनिट 2 शुरू करेंगे। धन्यवाद।